रुख कर लेते हैं। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया है। नौकरी की मांग दरअसल ये अभ्यर्थी कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। तो शिक्षक अभ्यर्थियों पर किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया उसकी तस्वीरें भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं। बेरोजगारों पर पानी की बौछार यहां पर की जाती है। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज और पानी की बौछार। पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी उतरे तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जी हां, तस्वीरें पटना से दिखा रहे हैं जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। नौकरी की मांग ये तमाम लोग कर रहे थे। देखिए किस तरह से पुलिस लाठियां भाज रही है। नौकरी मांगने के लिए पहुंचे, विरोध कर रहे थे, उसके बाद पानी की बौछार की गई प्रदर्शनकारियों पर, उन पर लाठी भाजी गई। ये वो लोग हैं जो नौकरी की मांग कर रहे थे, सरकारी योजनाओं का विरोध कर रहे थे। शाजिया, तो गौर करने वाली बात यह है कि ये बिहार है। बिहार में एक बार फिर से नई सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन हाल देखिए शिक्षकों का। शिक्षकों ने नौकरी मांगी तो उनको मिली है लाठियां। एक के बाद एक शिक्षक पर जो कि अपना अधिकार मांग रहा था, अपना हक मांग रहा था, उस पर किस तरीके से लाठियां भांजी गई थी। आप बिहार की पटना की तस्वीर देख रहे हैं। शिक्षक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तरस रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं और नौकरी मांग रहे हैं। साहब नौकरी, लेकिन नौकरी नहीं लाठी मिली है। सुनिए जरा। कहता है कि पुलिस वाले दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। अरे नादा ना समझ बुद्धि किसको। कहता है कि पुलिस वाले दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। अरे नादा ना समझ बुद्धि किसको। प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए। प्रकाश, हम जिस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, 3 साल हो गए टीटी की परीक्षा दिए, लेकिन नियुक्ति अब तक नहीं हुई और इसी को लेकर ये छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की घोषणा की थी चुनाव के समय, और अब शिक्षा विभाग भी राजद के पास है। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मंत्री हैं चंद्रशेखर, और उन्होंने कहा था कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। अब तो सरकार में आए हुए करीब 10 दिन हो गए और 10 लाख क्या 10 नौकरी भी नहीं दे पाए। और हालत यह है कि ये शिक्षक जो पिछले 3 साल से नियुक्ति योगदान के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि इनकी सिलेक्शंस हो गई हैं, 1 लाख के करीब शिक्षक हैं। और कोई वायरल ऑडियो आया जिसमें ये कहा गया था कि ये चुनाव के समय होगा, शायद शिक्षा मंत्री के पीए या पुष्ट खबर है, लेकिन जो उसी में से कुछ छात्र बता रहे थे। अब उसके बाद ये प्रदर्शन करते हैं और उन पर देखिए कैसे जुल्म ढाया जाता है। और एक जो तस्वीर है, जो एक कोई टीचर है जो तिरंगा लिए हुए है और फिर भी एडीएम जो पटना के हैं उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, तिरंगा छोड़ा नहीं जा रहा है। और उसके हालत पर तरस खाकर एक पुलिसकर्मी ने तिरंगा को पहले लिया, उसके बाद भी उसकी पिटाई जारी रही। इनका कसूर यही है कि 3 साल पहले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये कम्पीट किए थे और उसके बाद 3 साल तक अभी तक कोई योगदान नहीं दिया गया। हालत ये है कि सरकार अपने फाइनेंसेस का इंतजाम ही नहीं कर पा रही है कि कहां से फाइनेंसेस आएंगे। और यही बात नीतीश कुमार चुनाव के समय तेजस्वी यादव पर प्रहार करते थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है पैसे कहां से आएंगे। लेकिन अब दोनों मिल गए हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव शायद सत्ता में कभी रहे नहीं है, तो शायद अंदाजा नहीं होगा कि फाइनेंसेस कैसे चलाए जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या इन 1 लाख शिक्षकों की जो कि बहाली पहले ही हो चुकी थी सरकार के द्वारा, अब वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कितना जल्दी कर पाते हैं। और जिस तरीके से लाठी डंडे से पीटा गया विभत्स रूप से, एक तो आप एग्ज़ाम लेते हैं, एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं, उसके बाद भी 3 साल तक नौकरी नहीं मिलती, तो ये बेचारे करे क्या? सड़क पर प्रदर्शन ही करेंगे, लाठी डंडे खाएंगे। और जिस तरीके से आप वाटर कैनन यूज़ करके इनको डिस्पर्स कर रहे हैं, हटा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं और उसके बाद FIR कर रहे हैं, तो इनकी क्या गलती है? आप एग्ज़ाम ही नहीं लेते, आप उसका रिक्रूटमेंट के लिए ड्राइव नहीं चलाते, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेते, टेस्ट नहीं करते। आपके पास अगर उतनी शक्ति नहीं है कि इन लोगों का योगदान लिया जा सके, गलती तो शिक्षकों की है नहीं, सरकार की तरफ से गलती है।
प्रकाश जी, एक तो सवाल ये भी था मेरा अब कि जवाब देना होगा। तेजस्वी सरकार यादव नई और बन नीतीश गई है, कुमार जो दोनों। कभी दुश्मन हुआ करते थे वो दोस्त हो चले हैं। क्या मारपीट जरूरी थी, ये हिंसा जरूरी थी, मान मनोबल से काम नहीं हो सकता था? और अभी नई नई सरकार बनी है तो बहुत फौरी तौर पर ये चीजें देखने वाली हैं कि बेरोजगारी प्रदेश में कम हो, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है बिहार का बेहतर हो। क्या इस पर काम नहीं करना चाहिए? लगता है सरकार बनी और कहीं गुम हो गए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात कि यही टीचर्स जब पहले धरना देते थे, ये पहली बार धरना नहीं दे रहे हैं, यही टीचर्स जब पहले धरना देते थे तो तेजस्वी यादव जाके वहां पर स्पीकर फोन ऑन करके डीएम को फोन करते थे और बाकायदा सबको सुनाते थे कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर को मैं फटकार रहा हूं। अब वही तेजस्वी यादव सरकार में है और शिक्षा मंत्री भी उन्हीं के आरजेडी कोटा का है। तो अब ये देखना है कि अब वो क्यों स्पीकर फोन ऑन करके डीएम से क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि भाई इनका नौकरी के लिए कीजिए और चीफ सेक्रेटरी से बात करें। तो ये कथनी और करनी में फ़र्क होता है, और जब आप सत्ता में होते हैं तो हर तरह के इंतज़ाम करने पड़ते हैं, मुश्किलें होती हैं, फाइनेंस को संभालना पड़ता है। तो अब उस मुश्किलों से जब गुजरेंगे और जब लोगों को जवाब देना पड़ेगा जनता को, तब इनको पता चलेगा कि आटा दाल का भाव क्या होता है। बेशक प्रकाश जी, इसीलिए बेशक घोषणा बिल्कुल वही ठीक बात कीजिए आप जो कह रही आप थी जिस और पर आपका अमल कर तजुर्बा सकें। बिहार की राजनीति को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए।